आज की वीडियो में मैं बताऊंगी मेरे पीरियड्स जर्नी के बारे में, कब बंद हुए, कब शुरू हुए, कीमो की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है और ये जो चैनल है ये मेरे बारे में है, उपासना's गुड लाइफ। एक महिला को जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाए उसके बाद मतलब बहुत से जो नए नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं या जिसको नया पता लग रहा है या जो ट्रीटमेंट में है, वो कोई ऐसा इंसान देखे कि हाँ देखो सर्वाइवर 23 साल का हो चुका है, 4 साल का हो चुका है और उसकी लाइफ में आने वाले दिनों में क्या क्या हो रहा है, क्या अभी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ अभी भी कुछ बचा है, क्या रेडिएशन के कुछ इफ़ेक्ट बचे हैं या धीरे धीरे वो जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जाते हैं, कितने बॉडी में रह जाते हैं। तो मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ धीरे अपने समय के साथ साथ। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मैं आप लोगों से भी कुछ नई जानकारी ले सकूँ। कमेंट सेक्शन में जो आप लोग अपने अपने लिखते हैं, जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ उसके बाद आपकी भी कुछ आपकी बातें आती हैं कि हाँ मुझे भी है, क्या आपको ऐसा होता है, क्या आपको ऐसे होता है, मुझे तो ऐसा होता है। तो यही चीज़ें मैं भी जानना चाहती थी और मैं अपनी बताती हूँ। तो लोग जुड़ते जाते हैं, अपनी अपनी जो उनके अंदर बातें हैं वो भी शेयर करते हैं और कोई नई जानकारी मिलती है। कोई मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लोग, अच्छे पावरफुल लोग जो मुझसे भी ज़्यादा टाइम के सर्वाइवर्स हैं, तो मैं उनसे भी जुड़ती हूँ, उनसे भी बातें करती हूँ। तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है आप लोगों की तरह। तो मेरा इस चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था। तो ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है, इसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में, मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे जीती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये सब मैं इस चैनल में बताऊँगी आगे आने वाले दिनों में। तो आज का टॉपिक था पीरियड्स। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे, जो यंग सर्वाइवर्स हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करते हैं कब आपके बंद हुए, कब चालू हुए, कितने दिनों तक नहीं आए और कब शुरू हुए और किसके बंद हो जाते हैं और किसके नहीं होते हैं। तो ये था, मैं अपनी अगर बताऊं, मुझे 35 रनिंग 35 था मेरा, उस एज में मुझे डिटेक्ट हुआ था मेरा ब्रेस्ट कैंसर। कीमो के दौरान फर्स्ट जब कीमो शुरू हुआ, मेरी टोटल कीमो, मेरा अगर मैं अपने ट्रीटमेंट का डिटेल बताऊं तो सबसे पहले मेरी सर्जरी हुई थी जिसमें 1-1.5 महीने का रिकवरी टाइम होता है। उसके बाद मुझे 4 महीने तक कीमोथेरेपीज चढ़ी, जो कि नंबर ऑफ कीमोस थे 8 कीमो होते थे, जो कि हर 15 दिन में लगाए जाते थे, दिए जाते थे। तो एक 4 महीने का लंबा समय था और सारा जो ये अपना जो होता है ना पीरियड्स बंद होना या जो भी है, ये कीमो से ही हुआ। रेडिएशन का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो शुरुआत से बताती हूँ। सर्जरी हुई, सर्जरी के दौरान जैसे नॉर्मल, जैसे आपके पहले पीरियड्स थे वैसे ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्जरी हुई थी, किसी की पहले कीमो बाद में सर्जरी, तो उनका केस अलग है, मैं अपना बता रही हूँ। तो मेरा सर्जरी के दौरान नॉर्मल 1 महीने का टाइम था, तो जो फर्स्ट, उसके बाद नॉर्मल मेरे पीरियड्स आए थे। उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ कीमो, फर्स्ट कीमो हुआ, मेरे पीरियड्स आए, लेकिन बहुत डार्क और बहुत, मतलब मेरा 5 डेज का साइकिल रहता है, मेरा 5 दिन तक चलता है, जिसमें 3 दिन हैवी रहता है और 2 दिन थोड़ा माइनर दिखता है। इस तरह से मेरी पीरियड साइकिल रहती है हमेशा से, जब से मैंने अपनी प्यूबर्टी हिट की है या मैं टीनेज में आई हूँ जब से। तो मेरा 5 डेज का मेरा साइकिल रहता है। तो उस दौरान जब मुझे कीमो लगा था, कीमो के फर्स्ट मंथ में, जिसमें 2 कीमो हो गए थे मेरे, फर्स्ट मंथ में मेरे को मतलब बहुत हल्का कम हुआ था, लेकिन हुआ था और थोड़ा सा डार्क हुआ था, मतलब डार्क, मतलब काला काला टाइप सा, इस तरह से डार्क मेरे उसमें ब्लड दिखता था। उसके बाद 2 कीमो के बाद मुझे सेकंड में बहुत ही ड्रॉप लाइक, मतलब जस्ट मुझे दिखा ऐसा कि इसको ना के बराबर आप कह सकते हो कि कुछ नहीं था करके। सेकंड मंथ में मेरा ऐसा हुआ, मतलब हल्का सा एक दिन दिखा, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर से भी एडवाइस किया, मैंने कहा डॉक्टर मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एकदम बंद हो गए हैं, ड्रॉप आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा होगा, कीमो की वजह से होगा। बहुत डिटेल में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था कि हाँ होगा, अभी नहीं आएंगे, बाद में आ जाएंगे करके, ऐसे उन्होंने थोड़ा सा मुझे आंसर दिया। कीमो हुआ,
एकदम बंद हो गया, फिर मेरा 3rd मंथ 4th में बंद, 6th में, 7th में, 8th में, ऐसा मेरा पूरे कीमोथेरेपी 4 महीने तक, शुरुआत के 2 महीने बताया, उसके बाद 2 महीने मेरे बंद रहे। उसके बाद जब मेरी कीमोथेरेपी बंद हो गई, मतलब 4 महीने के बाद कीमोथेरेपी बंद हो गई, उसके बाद भी मुझे नहीं आए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा मुझे नहीं आए, पीरियड्स नहीं आए। मतलब 7 से 8 महीने तक मुझे पीरियड्स नहीं आए। उसके बाद मुझे एक मतलब 9th या एग्जैक्ट तो नहीं, 10th या 11th मंथ में मुझे पीरियड्स आए, और बहुत हैवी नहीं आए, जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल पीरियड्स आए। उसके बाद मुझे नेक्स्ट मंथ मैं वेट कर रही थी, मतलब मैंने लास्ट अपनी डेट नोट की हुई थी, मैंने नोट किया जब अगला महीना हुआ, मतलब 9 मंथ के बाद जब मुझे पीरियड्स आए, और 9 मंथ के बाद जब 11th मंथ आया, या सॉरी 10th मंथ आया, उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि अभी मेरे प्रॉपर स्टार्ट हो गए हैं तो अब हो जाएंगे। तो मेरा जब पीरियड्स आने के नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी डेट से मैच किया, चलो 2 दिन ऊपर, 3 दिन ऊपर, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब मेरे 7 दिन ऊपर हो गए तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होने लगी, ये क्या हुआ। तो फिर मैंने वहीं से बात की थी कि मेरे को क्या गायनोकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। तो उन्होंने मतलब उस हॉस्पिटल में इतना डिटेल में नहीं बताते हैं कि बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो उन्होंने हाँ दिखा सकते हैं आप। और मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे, तो मैं एक बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर देख लेती हूँ। तो मैं गई थी उनके पास, उन डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपको लास्ट मंथ आए थे, तो मैंने कहा हाँ आए थे, मुझे लास्ट मंथ आए थे, और बस इतना बोला। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दी, मैंने 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, तो मुझे नहीं आए। एक तो वो उसका मुझे हमेशा रहता है, ये पीरियड बंद करने वाली या चालू करने वाली जो भी मेडिसिन होती हैं ये बहुत हैवी होती हैं, बॉडी पे बहुत बुरा असर डालती हैं। तो मैंने 1 या 2 दिन लिए, उसके बाद मैंने उसको बंद कर दी, फिर मैंने इग्नोर किया। बस मेरे दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन था कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है प्रॉपर वे में, हाँ डॉक्टर ने कह दिया है या दवाइयाँ दी थी, नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे उसके नेक्स्ट 3 मंथ तक मुझे कोई पीरियड्स नहीं आए, 3 महीने तक मुझे कोई पीरियड्स नहीं आए। 3 महीने बाद फिर पीरियड्स आए, मुझे प्रॉपर आए, अच्छे से आए, 5 डेज का मेरा साइकिल रहा। उसके बाद फिर 3 महीने का गैप हो गया, फिर प्रॉपर आए। उसके बाद से मुझे अभी तक मेरा लास्ट 1 से 1.5 साल हो गया है मुझे, सॉरी मतलब 1 साल मान ले, 1 साल या उससे 1-2 महीने ऊपर नीचे कर लीजिए, तो मुझे अभी तक मुझे लास्ट ईयर से मुझे रेगुलर मेरे पर मंथ मेरे पीरियड्स आ रहे हैं और प्रॉपर आ रहे हैं। 5 डेज़ का मेरा साइकिल रहता है और 30 डेज़ की मेरी साइकिल होती है। तो ये मेरा पीरियड्स की जर्नी थी, और शुरू में मतलब डार्क से आए थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया। और हर किसी का ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आप मेरे से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक लड़की थी जो मेरी दोस्ती वहीं हुई थी उससे। मैंने जब उससे पूछा, जब मेरे शुरुआत में मेरे पीरियड्स थोड़े से डार्क आए थे, मतलब फर्स्ट मंथ में, कीमो के फर्स्ट मंथ में, तो मैंने वो मेरे साथ ही उसका कीमो चल रहा था, उसको लेकिन कीमो सिर्फ 4 कीमो दी गई थी, और उसका जो कीमो थी वो 21 दिन में दी जाती थी। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, तो उसने बोला मेरे तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होने शुरू हो गई थी, उसको मतलब इमरजेंसी में ले जाना पड़ा उसको रात में। उसने मुझे बताया, नेक्स्ट डे बताया था, नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया था, तो उसने कहा दीदी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई, और हो सकता है वो स्ट्रेस की वजह से हो या कुछ और रीज़न हो, या तो उसको बहुत हैवी आया, और इमरजेंसी में उसको बंद करने के पीरियड्स की मतलब डॉक्टर ने उसको मेडिसिन वगैरह दी होगी। लेकिन उसने मुझे बताया उसके बंद नहीं हुए, मतलब उसके 4 ही कीमो थी लेकिन उसके बंद नहीं हुए, उसके रेगुलर हर महीने आए ही आए। तो मैं अब मतलब इस 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे यंग सर्वाइवर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्यों हमें पीरियड्स के बारे में क्यों सोचते हैं, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि हमें अगर फ्यूचर में हमें कंसीव करना है, या ये जो यंग सर्वाइवर्स हैं जिनका एक बच्चा है, या जो अनमैरिड है, या जिसको बच्चा नहीं हुआ है, तो पीरियड्स के बारे में उनको दिमाग में थोड़ा सा आता है कि हाँ पीरियड्स नहीं होंगे तो कंसीव नहीं कर पाएंगे, बेबी प्लान नहीं कर पाएंगे, इस तरह से पहला दिमाग में आता है। बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत अर्ली एज 35 की एज में भी क्या हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इतनी हैवी कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ दी जाती है उससे कई महिलाओं में पीरियड्स परमानेंट बंद भी हो जाते हैं, मतलब अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना उनको चाहिए या थोड़ा सा टेंस उन्हें होना चाहिए, जो कि डॉक्टर उनको बता भी देगा। जिनको बेबी प्लान करना है या
जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको डिटेल या उनका कुछ ऑप्शन डॉक्टर आपको पहले ही आपको बता देंगे या जो भी है। तो हो सकता है मेंटल स्ट्रेस, और इसका कारण क्यों होता है बंद होने का, परमानेंट बंद जिनका हो जाता है, एक तो स्ट्रेस और जो हैवी जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ये जो कीमोथेरेपी में जो बहुत हैवी डोज दिए जाते हैं उनकी वजह से भी बंद हो सकता है। और आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप 40 में आपको डायग्नोस हुआ है, 41, 42 या 38, 39, मतलब इस तरह से अगर आपको बहुत बड़ी एज में डायग्नोस हुआ है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अर्ली मेनोपॉज होने के, मीन्स आपके जो पीरियड्स हैं वो बंद हो सकते हैं। तो ये तो था मेरा पीरियड्स की जर्नी, जिसमें अभी अगर मैं बताऊं तो मेरे लास्ट मंथ से एकदम रेगुलर हैं, अच्छे से पीरियड्स आ रहे हैं और मंथली आते हैं मुझे। तो ठीक है, अब वैसे मुझे बेबी प्लान नहीं करना है, तो अगर मुझे उसके लिए उस बारे में भी सोचना हो तो, लेकिन मैं शुरू से मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ी मेरी ठीक रही है जर्नी स्टार्ट होने से अभी तक। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, मतलब मेरी होती है कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद मैं इग्नोर कर देती हूँ, मतलब 1-2-3 घंटे की होती है, उसके बाद मैं बहुत जल्दी उस मतलब जो मेरी टेंशन जो होती है उनमें से मैं बहुत जल्दी निकल जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कई दिनों तक उस टेंशन को लिए रहती हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक मैं अपने दिन खराब कर रही हूँ। मेरा बचपन से मेरा जो है स्ट्रेस को हावी करने वाला, मतलब होता है ना, नेचुरली होता है वो। बहुत से लोग बहुत दिनों तक या अपने आप को वो एक दुख लेकर ही बैठ जाते हैं, उसको लगता है बस यही मेरी कहानी है। तो मेरा जो मतलब मेरा लाइफ ऐसी रही है कि मैं टेंशन को बहुत हावी नहीं होने देती हूँ, कुछ समय की होती है, उसके बाद मैं उससे बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी सबसे यही कहूँगी कि जो भी अभी नया नया ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो यंग सर्वाइवर्स हैं, देखिए हम एक हेल्दी बॉडी के साथ ये बीमारी जो है ऐसी बीमारी है जिसमें कोई दर्द या आपको खाने में दिक्कत या फिर कोई आप वीक कमज़ोर ऐसा कुछ नहीं होते हैं अगर आप शुरुआत में, अगर आपको पता लग जाता है स्टेज 3 तक, क्योंकि एक गांठ से शुरुआत होती है। तो आप एक हेल्दी शरीर होता है, वो एक गांठ होती है, वो कैंसरस गांठ जो कि आपकी किसी भी बॉडी में आपके कहीं पर भी हो सकती है, उससे आपको मतलब जैसे मेरी स्टेज थी स्टेज 3 तक, तो मेरा जो था, मेरा शरीर एकदम हेल्दी था, मैं खा सकती थी, चल सकती थी, फिर सकती थी, बात कर सकती थी, मेरा हेल्दी शरीर था, हेल्दी दिमाग था। तो मैंने इस शरीर के साथ इस ट्रीटमेंट को लिया, हेल्दी शरीर के साथ। तो हेल्दी शरीर के साथ आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब एक ऑप्शन होता है कि आप इस ये जो ट्रीटमेंट है इसको हेल्दी वे में ही लीजिए। मतलब एक होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करना है आपको कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, कि मेरा शायद अंत हो जाएगा, मुझे दोबारा हो जाएगा, मेरा कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, अब बस मैं बहुत कुछ समय की हूँ। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यंग शरीर, यंग दिमाग, जैसा आप सोचोगे शरीर भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो ये मैं ना हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि दिमाग से अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई भी बीमारी या कुछ भी, अपने शरीर की या दिमाग की कोई भी कमजोरी, पूरा शरीर, ब्रेन वैसे ही बिहेव करेगा और आपका शरीर में बीमारी वैसे ही एक्टिव दोबारा हो जाएगी। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अपनी जो भी नए अभी इसमें नया जिसको पता लग रहा है यंग सर्वाइवर्स हैं, आप हेल्दी हैं, जवान हैं और ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई कुछ दुख रहा है। शुरुआत में ऐसा होता है, वो तो बात की बात है जब आपके सर्जरीज हो जाती हैं, तो आप धीरे धीरे इससे निकलेंगे और ये सारे जो दर्द हैं, ये घाव हैं, ये सब बढ़ जाएंगे आपके। ये परमानेंट नहीं है, जो भी ये शरीर आपका, ये जो कुरूप सा शरीर हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आप ये बहुत अजीब से हो रहे हैं, मुंह का स्वाद चला गया है, नाखून चले गए हैं आपके, सेंसेशन बॉडी में, उल्टी पे उल्टी आ रही, ये आपके लिमिटेड समय के लिए हैं। ये जो है टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी है, सॉरी, परमानेंट नहीं है। तो इसको अपने दिमाग पे हावी ना करें, बस दिमाग में ये सोचें ये कुछ समय का है, बस इसको हमने निकालना है, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मेरा यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस ट्रीटमेंट के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, मतलब मैं ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और अब मैं लाइफ को कैसे लेती हूँ, कैसे जीती हूँ, और जिसके अंदर समाज, रिश्तेदार, दोस्त सब होंगे। इस टॉपिक के में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमेशा अपना ध्यान रखें।